अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अपने व्लॉग में आज मैं आपको बताऊँगी हम लोगों की एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने वो कैसे स्पेंड की। बहरहाल ये था कि मूड प्लान हम लोगों का कोई भी नहीं था सेलिब्रेट करने का, और एज़ यूजुअल हस्बैंड जो होते हैं वो भूल जाते हैं ये ऐसी बातें। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैं फिर क्योंकि भूल जाते हैं तो मैं 2-3 दिन पहले ही उनको ना कहना स्टार्ट हो जाती हूँ ना कि हाँ कि हम लोगों की एनिवर्सरी है तो हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं इनके प्लानिंग शुरू कर देती हूँ एज़ यूजुअल जो वाइफ्स की ड्यूटी होती है सब घर के कामों के साथ साथ अपनी एनिवर्सरी पे हस्बैंड से गिफ्ट वगैरह लेना और एनिवर्सरी अपनी अपनी तरीके से एंजॉय करने का। तो फिर एम बैठे बैठे फिर हम लोगों का मूड बन गया। एक ही दफ़ा मैंने कहा उनको तो रेडी हो गए थे वो। तो ना ये मेरा न्यू सूट था, ईद के लिए मैंने बनवाया था, लेकिन ईद पे मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि एनिवर्सरी पे ना मैं ये सूट पहनती हूँ, और ये वैसे भी सूट हस्बैंड को बहुत पसंद था मेरे हस्बैंड को सॉरी तो उनको बहुत पसंद था। तो पहले मैंने ना कोई और निकाला पहनने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं वो जो येलो वाला सिलाई करवाया था ना येलो वाला पहन लो। तो प्लेन सूट था, उसके अंदर जो मैंने डोरी पाइपिंग होती है थोड़ी फैंसी ली थी, तो उसकी मैंने 3 स्टेल वाली थी, और गला जो मैंने था मगदी वाला बना के तो 3 बीड्स लगा ले, बटन लगा ले, जो मर्ज़ी लगा ले, वो आपकी चॉइस है क्या करना है क्या नहीं करना। तो हस्बैंड के कपड़े तो प्रेस करके मैंने रख दिए हुए थे, बच्चों के भी प्रेस कर दिए हुए थे, पहले ही इनके रख दिए हुए थे प्रेस करके। तो लेकिन यूसुफ की जो थी वो डिसाइड नहीं मुझसे हो रहा था कि यूसुफ को मैं क्या पहनाऊँ, क्योंकि गर्मी थी तो इस वजह से मैंने फिर अवॉइड करी थी पैंट शर्ट पहनाने से ना। तो इस वजह से उसकी मैंने वो शर्ट और जो शॉर्ट्स होती हैं मैंने फिर वो प्रेस की थी। तो जब उसको पहनाई है तो वो बोलता है कि नहीं मैंने ये नहीं पहननी, क्योंकि इब्राहिम को मैंने पैंट शर्ट पहनाई थी तो वाइट शर्ट थी और ब्लैक पैंट थी, तो वो फिर बोलता है कि मैंने भी पैंट शर्ट ही पहननी है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको पहना सकूँ वही शर्ट और जो शॉर्ट्स थी, तो लेकिन वो बहरहाल बोलता है कि मैंने वो नहीं पहननी है। तो जी फिर उसके लिए फिर मैंने उसकी जो ये था शुक्र कि मैंने प्रेस करके तो रखी हुई थी, बस फिर मैंने उसको वो वाली पहना दी थी। और ये साथ में मेरा दुपट्टा था, लाइनिंग वाला दुपट्टा था ये मेरा, और प्लेन साथ में येलो शलवार थी। अच्छा ये मैंने 2 पीस लिया था, दुपट्टा और शलवार, सॉरी दुपट्टा और शर्ट। आप लोग भी कह रहे होंगे दुपट्टा शलवार 2 पीस के कहाँ से मिलता है तो बहरहाल ये मैंने लिया था, शर्ट और दुपट्टा लिया था। जो शलवार थी इसकी मैंने वो सेपरेट से मैंने लेके तो फिर इसका मैंने पेयर बना लिया था 3 पीस, यानी कि फिर मेरा फुल हो गया था ये। तो बस फिर ये था। हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने पहले कोई और ड्रेस निकाला था, तो हस्बैंड बोलते हैं कि अब नहीं जाना, वो फिर जैसे मजाक उनकी आदत होती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं येलो वाला सूट पहनोगे तो चलेंगे, अगर येलो वाला नहीं पहनोगी तो फिर नहीं चलेंगे। मैंने सोचा था कि मैं ये सूट रहने दूँगी, मैं ये ना बरीद पे पहन लूँगी। तो लेकिन बहरहाल वो बोलते हैं कि नहीं कि येलो वाला पहनोगी तो जाएंगे अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। फिर मुझे येलो वाला सूट अपना निकालना पड़ा, फिर उसको मैंने प्रेस किया। अभी मेरा बिल्कुल अनटच सूट था, पहले मैंने जो निकाला था ना वो मैंने एक आधी दफ़ा पहन लिया हुआ था। तो बहरहाल कहते हैं कि नहीं यही वाला पहन के जाना है। तो बस फिर हम लोगों को जाना भी ज़रूरी था बाहर, क्योंकि एनिवर्सरी थी वो भी इंजॉय करनी थी। तो फिर इस वजह से फिर मैंने उसको निकाल के येलो सूट तो उसको मैंने प्रेस कर लिया, प्रेस करके तो हम लोग पहन के रेडी शेडी हो गए। मैंने इतनी कोई तैयारी शारी नहीं की थी, सिर्फ सूट कपड़े पहने थे और सैंडल चेंज की थी और एक लिपस्टिक लगाई थी। नहीं तो वो जैसे बेगमात होती हैं रेडी शेडी, ये ऐसे बड़े बड़े के पाउडर फेस मुँह पे और शेड लाइनर ये सब कुछ लगाती हैं, मैंने वो सब कुछ नहीं अप्लाई किया था क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो अभी ये भी डिसाइड नहीं था हम लोगों का कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, बस ये था कि डिनर हम लोग बाहर करेंगे। तो यहाँ पे फिर रेडी हो चुके हुए थे हम। ये इब्राहिम को मैंने पहनाई थी शर्ट और पैंट, और शूज़ आपने इसके देखे होंगे, अगर नहीं नज़र आए तो कोई बात नहीं फिर दिखा दूँगी।
जी, तो फाइनली फिर हम लोग आ गए थे उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने खाना शाना खाना था। हम लोग आए थे बटकराही पे, लक्ष्मी चौक वाली जो ब्रांच है ना इनकी, वहाँ पे हम लोग गए थे और खाने का यहाँ पे वेट हो रहा था। ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया हुआ था, लेकिन बच्चे थे उनको भूख लगी हुई थी तो उनसे सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि अकेडमी से बच्चे आए थे तो हम लोग रेडी होके तो आ गए थे यहाँ पे। तो मंगवाया हम लोगों ने, कुछ इतना स्पेशल नहीं था, सिंपल जो कढ़ाई होती है वो थी और साथ में रोटी थी अवेलेबल थी, नान नहीं थे, रोटी थी। जी, तो यहाँ पे फिर हम लोग का खाना जो था वो आ चुका हुआ था, बहुत मज़ेदार, यम्मी सी, स्पाइसी सी, थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी कढ़ाई थी और साथ में सादी रोटी थी। नान उन्होंने बोला था अवेलेबल नहीं है, सादी रोटी अवेलेबल होगी, तो हमने कहा ठीक है हम वही खा लेते हैं। और यकीन करें बहुत मज़े की कढ़ाई थी इन लोगों की। कुछ ज़्यादा हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा होना उतना फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो बहरहाल काफ़ी मज़ा आया था। और ये खाने के बाद के मनाज़ी चटम बटम सब कुछ ख़त्म कर के हम लोग तो बैठ चुके हुए थे यहाँ पे, और बहुत मज़ा आया था। और दोबारा देख के ना मुझे फिर से ना हो रही है क्रेविंग इसकी कढ़ाई की, कि मैं जाऊँ और कढ़ाई में खा के आऊँ। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की थी। आगे हो। थोड़ी थी नहीं, बहरहाल जिस तरह वो हैगा सी ना एक, नहीं मेरे हिसाब में थोड़ी सी कढ़ाई, पूरी पूरी है। हाँ, पूरी पूरी। बाकी जी इसी के साथ कि फिर अपने व्लॉग एंड करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस में क्लिप, मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और बाकी जो क्लिप्स हम लोगों ने 2-3 लिए थे वो मैं आपको फिर लास्ट पे शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं आपको लास्ट पे। तो बाकी फिर ये है कि मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट अपने व्लॉग में। तब तक के लिए रहिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी भरपूर सी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो मेरे फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं इसके लिए मादरत करती हूँ अगर डिस्टर्ब हुए हो तो।